आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका शिमला के साथ क्या लिंक है। जब वो शिमला आते हैं तो वो कहाँ स्टे करते हैं? तो बाय कन्वेंशन वो स्टे करते हैं राष्ट्रपति निवास मशोबरा में, और इस बिल्डिंग का पुराना नाम था द रिट्रीट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का निर्माण 1850 में कोटी रियासती राजा द्वारा करवाया गया था। शिमला टाउन के नजदीक होने के नाते ब्रिटिश ऑफिसर में ये बड़ी फेमस रही, बड़ी पॉपुलर रही, क्योंकि वो लोग यहाँ पे फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे स्पोर्ट्स के लिए, हंटिंग के लिए। इसलिए उस टाइम के जो कमिश्नर थे विलियम हे, उन्होंने राजा से ये लैंड लीज पे ली, और आगे जाके लॉर्ड एल्गिन इंडिया के वायसरॉय थे, जब वो शिमला आते हैं तो उन्होंने तो इस बिल्डिंग को परमानेंट अपना रेजिडेंस बना दिया था वीकेंड के लिए और रिट्रीट के लिए। और नेक्स्ट ईयर जब लॉर्ड लॉरेंस आते हैं उनके टाइम शिमला हिंदुस्तान की समर कैपिटल बन जाता है। अब उनको परमानेंट घर चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस चाहिए, तो एक बॉयज लीगल लॉज बनता है, दूसरा ये रिट्रीट बिल्डिंग बनती है। जब देश आजाद हो जाता है तो दोनों बिल्डिंग इंडियन गवर्नमेंट के पास चली जाती है, और इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया कि इन दोनों बिल्डिंग को हम राष्ट्रपति निवास के तौर पर यूज करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति समर में शिमला आया करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो शिमला आते हैं, इन बिल्डिंग्स में रहते हैं। बट आगे जाके जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ ही टाइम के लिए इन बिल्डिंग का यूज करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि दो दो बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, एक बिल्डिंग भी सफिशिएंट है प्रेसिडेंट के रेजिडेंस के लिए। इसलिए जो वॉइस रीगल लॉज है उसको किसी महान काम के लिए यूज करना चाहिए। तो इसलिए वॉइस रीगल लॉज को इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के लिए दे दिया गया, जो आज एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। और 2023 में जब हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, जब वो शिमला पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, इस बिल्डिंग को भी ओपन किया पब्लिक के लिए कि आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं।